चलो ये क्वेश्चन करते हैं। ओके भाई साहब, इट इज ऑब्जर्व्ड दैट, एकदम ध्यान से देखना, 25% of the cases related to child labor reported to the police station are solved। यानी कि जो चाइल्ड लेबर बाल मजदूरी के केसेस होते हैं वो सॉल्व हो जाने की प्रोबेबिलिटी पी जो है 25% है। 25% मतलब 25/100 कट किया तो 1/4, तो प्रोबेबिलिटी आ गया 1/4। देखो बच्चों, कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमें एन, पी, क्यू और एक्स ये चारों पता होना चाहिए। ये वर्ड प्रॉब्लम है, वर्ड प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करना मैं आपको बता रहा हूँ, एकदम ध्यान से देखना। तो यहाँ पर 25% प्रोबेबिलिटी दिया, मतलब वो P दिया हुआ है जो 1/4 है। तो कभी भी आपको P से Q निकालना है, P पता है तो Q भी आ जाएगा। कैसे आएगा? शॉर्टकट तरीका, ये 4 है तो 4, इस 4 में से 1 माइनस करो 3 डायरेक्ट। ये कौन सा टेक्निक हो गया? ये वही हो गया कि Q निकालने के लिए आपने 1 माइनस P किया, 1 माइनस 1/4 किया, 4 माइनस 1/4 किया, 3/4 है। इतना करने की जरूरत नहीं है, उसका शॉर्टकट टेक्निक है। क्या शॉर्टकट टेक्निक है? यस, ये देखो P पता है तो Q कैसे निकालेंगे? अपॉन 4, तो अपॉन 4, इस 4 में से 1 माइनस करो 3, तो ये ऐसे डायरेक्ट आप P से Q या Q से P निकालते हो। ओके, अब P और Q पता है। अब देखो इसने बोला कि 6 न्यू केसेस आर रिपोर्टेड, 6 नए केसेस रिपोर्ट हुए। कितने ट्रायल्स हो रहे हैं? 6 ट्रायल हो रहे हैं, वो n है। देन द प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट 5 ऑफ देम विल बी सॉल्व्ड, यानी ये x दिया है, x कितना दिया है? 5। अब इक्वल टू 5 दिया है? नहीं, एटलीस्ट 5, कम से कम 5, कम से कम 5 मतलब 5 को इक्वल या 5 से ज्यादा। यहां पर मैं आपको एटलीस्ट और एटमोस्ट का कंसेप्ट बताना चाहूंगा बच्चों। जब भी एटलीस्ट होता है याद कर लो हमेशा, और ये एटमोस्ट होता है, समझो यहाँ पर 5 है, एटलीस्ट 5, एटमोस्ट 5, तो हम करते हैं एटलीस्ट 5 मतलब 5 को इक्वल या 5 से ज्यादा, एटलीस्ट मतलब। ओके, एटमोस्ट 5 मतलब x की वैल्यू 5 को इक्वल या 5 से कम। एटमोस्ट का मतलब होता है ज्यादा से ज्यादा, जास्तीत जास्त। एटलीस्ट मतलब होता है कम से कम, कमित कमी। याद रखना, जब भी एटलीस्ट होगा x की वैल्यू ग्रेटर दिखाएंगे, जब भी एटमोस्ट होगा x की वैल्यू लेस दिखाएंगे। तो ये तरीका होता है बच्चों। तो यहाँ पर बोला है कि एटलीस्ट 5 मतलब x की वैल्यू 5 को इक्वल या उससे ग्रेटर है। तो ये चीजें आ गई। अब हमें इसका प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी। अब प्रोबेबिलिटी कैसे फाइंड करते हैं? प्रोबेबिलिटी किसकी? x की। कितना है? 5 को इक्वल या 5 से ज्यादा है। अब आप यहाँ पर देखो कि कितने n कितना है? 6, तो 0 1 2 3 4 5 6, 0 पेशेंट, 1 पेशेंट, 2 पेशेंट, 3 पेशेंट, 4 पेशेंट, अरे सॉरी चाइल्ड लेबर है, 0 लेबर, 1 चाइल्ड, 2 चाइल्ड, 3 चाइल्ड, 4 चाइल्ड, 5 चाइल्ड, 6 चाइल्ड। 6 चाइल्ड हो सकते हैं ज्यादा, उससे ज्यादा नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पर n 6 बोला है। अब यहाँ पर बोला है प्रोबेबिलिटी जो है x जो है वो 5 को इक्वल या 5 से ज्यादा है, तो x की वैल्यू क्या होगी? 5 को इक्वल या 5 से ज्यादा। 5 से ज्यादा कितना? ओनली 6 है। तो जो प्रोबेबिलिटी है x इज इक्वल टू 5 या 5 से ज्यादा 6 है। 7 लेंगे क्या? नहीं, क्योंकि यहाँ पर n की वैल्यू 6 है, n 6 से ज्यादा नहीं जाएगा। तो ये इस तरह से हो गया। अब ये जो एक वर्ड प्रॉब्लम था, उस वर्ड प्रॉब्लम को हमने डिकोड किया। अब हमारा जो फॉर्मूला था वो याद करो, प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू x n c x p रेज टू x q रेज टू ये n माइनस x, यहाँ जो होता है वो यहाँ चढ़ाते हैं। ठीक है, तो ये फॉर्मूला 2 बार यूज करोगे। देखना यहाँ पर पहली बार 5x लेना, n हमेशा फिक्स रहेगा 6, x की वैल्यू 5, p और q फिक्स रहेगा, p 1/4 और ये 3/4 प्लस, यहाँ जो 5 है वो यहाँ आएगा, 6 में से 5 गया तो 1। अब इसके लिए वापस n 6c 6, p और q फिक्स, ये फॉर्मूला में अप्लाई करो, p 1/4 q 3/4, ये 6 है तो 6, 6 माइनस 6 0। ये देखो ये हो गया। अब इसको सॉल्व करो, आपको आंसर मिलेगा। देखो कभी भी याद रखो, c का मैंने आपको सिखाया 6c5, ये 6 और 5 नजदीक है ना, तो 6c, 6 में से 5 गया तो 1, ये दोनों का वैल्यू सेम होगा। एक टेक्निक होती है, 6 में से 5 माइनस किया तो 1, और किसी का c1 होता है तो ये आंसर आता है 6, तो इसका आंसर 6 आ गया। 1 का पावर 5 1, 4/5, यहाँ ऑप्शन में देखो पावर नहीं दिया, 4/5, 4 4 16, 16 4 64,
ओ रुको, 1:5 ये 3, 4:5 और इधर 1, 4:6 हो गया। चलो देखते हैं क्या है। देखो ये दोनों सेम है, सेम है मतलब 6c6 इज इक्वल टू 6c, 6 में से 6 गया तो 0, और ये दोनों सेम होगा या 0 होगा तो आंसर 1 होता, तो ये 1 आ गया। 1 का पावर 6 1 हो गया, ये 4:6 आ गया, और किसी का पावर 0 है तो 1 हो गया, सिंपल। ये दोनों का 1/4/6 कॉमन आ गया, यहाँ 3 6 18 आ गया, प्लस ये 1 हो गया, 18 + 19 हो गया अपॉन 4:6। अब ये 19 कहाँ है, देखो ये 19 19 19 बाप रे सब जगह है। तो ये 4:6 निकालना पड़ेगा, क्या है 4:6 मतलब 4 का 6 बार मल्टीप्लाई, है ना, इस तरह से। ये हो गया 256 × 16, मल्टीप्लाई करके देखो क्या आता है। फोर 4096, ये हमने मल्टीप्लाई करके देखा, तो मैं देख लो 19/4096, ये ऑप्शन बी है।